नमस्कार सभी श्रोतागणों को। मेरा महेंद्र कुमार दीक्षित का नमस्कार। मैं आज सोमनाथ मंदिर पे आपको विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। सोमनाथ मंदिर का निर्माण सतयुग में चंद्रदेव ने कराया था। पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं ठीक है भाइयों ऐसे कर दो। का विवाह चंद्रदेव जो आकाश में चमकता है से कर दिया। चंद्रमा अपनी विवाहित पत्नियों में सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करते थे। शेष पत्नियों से प्रेम नहीं करते थे। इससे 26 पत्नियों ने नाराज होकर अपने पिता दक्ष प्रजापति से चंद्रमा की शिकायत की। दक्ष प्रजापति इस बात को सुनकर क्रोधित हुए और उन्होंने चंद्रमा को क्षय रोग टीबी होने का श्राप दे दिया, जिससे चंद्रमा क्षय रोग से पीड़ित हो गए। तब चंद्रमा भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को पवित्र प्रवास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव को शिवलिंग रूप में स्थापित करने और वहीं पर उनकी आराधना अर्थात तप करने का आदेश दिया। चंद्रमा ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया और घोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने चंद्रमा को अमरत्व प्रदान किया, अर्थात मृत्यु के शाप से मुक्त किया और कहा कि आप 15 दिन घटोगे और 15 दिन बढ़ोगे, जिससे अमावस्या और पूर्णमासी अर्थात 15 दिन उजाला 15 दिन अंधेरा रहा करेगा। आज भी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष चंद्रमा के घटने बढ़ने के क्रम में विद्यमान है। चंद्रमा का एक नाम सोम के नाम से भी प्रसिद्ध है। चंद्रमा ने भगवान शिव और माता पार्वती से यहीं वास करने की प्रार्थना की, जिससे शिवजी ने स्वीकार कर लिया। तब से भगवान शिव और माता पार्वती ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं विराजमान हैं। चंद्रमा के सोम नाम पर ही इस पवित्र और प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ अर्थात सोम के स्वामी नाम पड़ा, जो आदिकाल से आज तक सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है। त्रेता युग में लंकापति रावण ने भी यहाँ तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और इस मंदिर का पुनर्निर्माण रावण ने चांदी से कराया था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने सोम मंदिर का निर्माण चंदन की लकड़ी से कराया था, जिसका वर्णन पुराणों में वर्णित है। कलयुग में चालुक्य वंशी राजा भीमदेव ने महमूद गजनवी के आक्रमण के पश्चात सन 1026 में ही सोम मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था, जो ऐतिहासिक रूप से पहला ज्ञात मंदिर था। सोमनाथ मंदिर गुजरात के प्रभास पाटन क्षेत्र में स्थित आस्था, इतिहास और स्थापत्य कला का एक अनुपम अनूठा संगम है। ये भारत के पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में समुद्र तट पर त्रिवेणी संगम, हिरण्यकपिला सरस्वती नदियों के मिलन के पास आधुनिक चालुक्य शैली में निर्मित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है।
जो अपनी आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक महत्व के कारण देश विदेश से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम है। वर्ष 2026 सोम मंदिर के लिए काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि इस महान तीर्थ स्थल पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनवरी 1026 में गजनी के 1000 वर्ष पूरे हो 26 के शासक में इस मंदिर पर बड़ा आक्रमण किया था, जिसमें मंदिर को ध्वस्त करके अपार धन की लूटपाट की थी। ये आस्था और सभ्यता के महान प्रतीक को नष्ट भ्रष्ट करने के उद्देश्य से किया गया बर्बर आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में शामिल है, जिसमें अपार जनधन की हानि हुई थी। इसके बाद भी आज 1000 वर्ष बाद भी ये मंदिर अपने पूरे गौरव के साथ खड़ा है। महमूद गजनवी के वर्ष 2026 के बाद से इसे इसके पूरे वैभव के साथ पुनर्निर्मित करने के प्रयास जारी रहे। भीमदेव के पश्चात मालवा के राजा भोज और सौराष्ट्र के राजा महिपाल देव जैसे शासकों ने इसका पुनरुद्धार कराया। तत्पश्चात इनके ही पुत्र राजा खंगर ने उस पुनर्निर्माण को पूरा कराया। 1782 ईस्वी में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने भी इस स्थान पर छोटा मंदिर बनवाया था। कालांतर में भारत की आज़ादी के बाद मंदिर के वर्तमान स्वरूप 1951 में आकार ले सका। संयोग से 2026 सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे। 11 मई 1951 में सरदार पटेल के नेतृत्व में इस मंदिर का पुनर्निर्माण संपन्न हुआ था। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में वह समारोह ऐतिहासिक था। मंदिर के द्वार दर्शन के लिए खोले गए थे। सोमनाथ मंदिर ने अपने उत्थान पतन का काल सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में देखा है और भारत की कोटि जनमानस का श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है, जो आज भी अपनी सौम्यता, भव्यता और वैभव के साथ पुनः खड़ा हुआ है। यदि 1000 साल पहले खंडित हुए सोमनाथ मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ पुनः खड़ा हो सकता है, तो हम भारतवासी 1000 साल पहले का समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। जरूरत है दृढ़ इच्छा शक्ति की, सत्प्रेरणा की, आत्मगौरव के साथ बढ़ने की, समृद्ध भारत के निर्माण की, विकसित भारत के नव निर्माण की, एक ऐसा भारत जो सदैव से विश्व गुरु रहा है, जिसका सत्य ज्ञान संसार को विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ाता रहा है। भारत का वह भारत के सत्य ज्ञान, विश्व शांति एवं विश्व कल्याण का सदैव से प्रेरणा स्रोत रहा है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति बिना आध्यात्मिकता के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। आध्यात्मिकता में समस्त संसार की सुख संपत्ति, सुख शांति, ऐश्वर्य, वैभव समाहित है। जो इस सत्य को जान लेता है वह सोमनाथ को जान लेता है। इसी के साथ मैं अपना
बोधन समाप्त करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं श्रोताओं से अनुरोध करता हूँ कि वे अपनी प्रक्रिया या सुझाव अवश्य दें, जिससे हम और भी अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ देते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।